हेलो गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोशन, ठीक है, मोशन देख रहे हैं आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। वैसे गाइस फिजिक्स सब्जेक्ट तो है नहीं मेरा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्या पता हो जाए, ठीक है ना। तो चलो शुरू कर लेते हैं। मोशन, देखो मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन में अगर हम चेंज करते हैं तो इसका मतलब वो क्या कर उसने क्या किया है, उसने किया है मोशन, ठीक है, गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन भी दो प्रकार से हो सकता है। चेंज इन पोजीशन को हम दो प्रकार से बता सकते हैं, दो तरीके से नाप सकते हैं। पहला है डिस्टेंस, सेकेंड हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी, एंड डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि ये पॉइंट है जहां पे मैं हूं कोटद्वार, और मुझे जाना है देहरादून, ठीक है। मैं सुबह निकला और मैं पहले नजीबाबाद पहुंचा, फिर मैं पहुंचा हरिद्वार, और हरिद्वार से मैं पहुंचा देहरादून। तो ठीक है, तो ये नजीबाबाद गया, मैं नजीबाबाद से हरिद्वार गया, और हरिद्वार से मैं देहरादून गया। तो मैंने जितना भी ये पाथ ट्रेवल किया है, अगर मैं इसको मेज़र करूँ, इसको नापूँ, तो ये जो मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो भी मुझे वैल्यू निकल के आएगी इस पाथ की, उसको मैं बोलूँगा कि ये क्या है, ये है डिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी। आगे बात समझ में। मैं मान लिया ये दूरी है मेरी 165 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या है दूरी, 165 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई है। अगर मैं इस कोटद्वार से और देहरादून है, अगर मैं इसको मिला दूँ एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ, मतलब कि मैं शॉर्टेज डिस्टेंस मैं शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे क्या मिलेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगी। और जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, जो ये न्यूनतम दूरी होती है, इसी को मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है विस्थापन। इतना समझ में आया। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या है, एक शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की, ठीक है। अब बात आती है जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, जिसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जहाँ की जो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनका परिमाण होता है और साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी हमें पता होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो चीज़ें हैं वो हमें चेंज इन पोजीशन के बारे में बताती हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं हमारे पास मोशन में, वो है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार, ठीक है। गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। गति के प्रकार अगर हमें समझने हैं तो उससे पहले हमको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है रेट ऑफ मोशन, ठीक है। गति की दर। गति की दर हम तीन प्रकार से बता सकते हैं। दर कहीं पे भी शब्द आएगा तो हमारा मतलब होगा कि उस टाइम के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं इसमें भी। फर्स्ट है स्पीड, सेकेंड है वेलोसिटी, थर्ड है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, और एक्सेलरेशन होता है त्वरण, ठीक है ना। अगर स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है। अगर डिस्टेंस को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, मतलब कि टाइम, कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही चीज़ हमें निकाल के देगी क्या, स्पीड। वही चीज़ हमें बताएगी कि स्पीड क्या है, ठीक है ना। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, अगर एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो चाल हमें समझ में आया, चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वही चीज़ हमें क्या देती है, स्पीड की वैल्यू देती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम विस्थापन देख रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलती है। हमें पता चलता है कि उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का वेग क्या है,
ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है। एसेलरेशन, थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, एसेलरेशन। एसेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। ठीक है, त्वरण। त्वरण की बात जब आएगी तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इस पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, वही चीज़ हमें बताएगा कि क्या है, एसेलरेशन क्या है। ठीक है ना, एसेलरेशन मतलब त्वरण क्या है। अगर वेलोसिटी में चेंज, ठीक है ना, पॉजिटिव है, मतलब कि वेलोसिटी पहले कम थी और बाद में बढ़ जा रही है, तो एसेलरेशन भी बढ़ेगा। और अगर, ठीक है ना, अगर पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी और बाद में वेलोसिटी कम है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो निगेटिव एसेलरेशन मिलेगा। मतलब कि पहले एसेलरेशन ज़्यादा था, ठीक है, और अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एसेलरेशन भी कम हो जाएगा। और एसेलरेशन के कम होने को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं उसको मंदन। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ें रिस्पेक्ट टू टाइम आएंगी। ठीक है ना, यूनिट हमें याद रखनी है, एसेलरेशन त्वरण की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं हम अब टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन तीन प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे क्या होती हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है एक समान गति। ठीक है, एक समान गति। ठीक है ना, तो एक समान गति क्या होती है, एक समान गति का मतलब है, जैसे ये यहाँ पे मेरे इनिशियल पॉइंट थी कोटद्वार, ये मेरा नजीबाबाद, ये मेरा हरिद्वार, और ये यहाँ पे देहरादून। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने स्पीड देखी थी, अगर स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने क्या आया था, कोटद्वार से मैं नजीबाबाद चला मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं नजीबाबाद गया। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मैं नजीबाबाद से हरिद्वार भी पहुंचा, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मैं हरिद्वार से देहरादून भी पहुंचा। तो क्योंकि मेरी हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो यही चीज़ मेरे को क्या बताती है, यही चीज़ बोलती है, यही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अगर इसी चीज़ को मैं अब देखूं कि पहले मैं कोटद्वार से जो नजीबाबाद मैंने दूरी ट्रैवल की, वहाँ पर तक मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। फिर वहाँ से मुझे रोड बड़ी अच्छी मिली। ठीक है ना, मैं नजीबाबाद से हरिद्वार तक, तो मेरी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और फिर हरिद्वार से देहरादून तक तो बिल्कुल मक्खन रोड मिली मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी स्पीड क्या होगी, 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे क्या है, मेरी यहाँ से जो कोटद्वार से नजीबाबाद है यहाँ तक मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे नजीबाबाद से चेंज हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और हरिद्वार से और चेंज हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। तो अलग अलग स्पीड हो गई ना मेरी। तो अगर मैं ये जो मैं मोशन को बताऊंगा, तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति। ठीक है ना, आगे बात समझ में इतनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समान वृत्ति या गति। देखो, मान लो आपने क्या करा, एक रस्सी पकड़ी है, रस्सी के सिरे पे एक पत्थर बांधा है और आपको घुमाए जा रहे हो, तो पत्थर की जो गति होती है, पत्थर जो मोशन कर रहा है, वही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर हमें उसका क्या करना है, वेग ज्ञात करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v = 2πr/t, जहाँ पर v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, r रेडियस है, जिस क्या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस है। ठीक है, टाइम, कितना टाइम में कितना वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। आगे बात समझ में। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति भी हमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो आती है वह है, वो क्या है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें पता ही है। ठीक है, हम तो जनरल चीज़ देख रहे हैं थोड़ा बहुत कि हमें याद आ जाए। ठीक है, बाकी तो आप सभी ने ये पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ठीक है, v = u + at। देखो v क्या होता है यहाँ पे, v होता हमारा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और u होता हमारा प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे a क्या है, a है हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन, t टाइम। आगे बात समझ में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, वो है s = ut + ½ at²। ये भी हमें याद रखने हैं, क्या पता डायरेक्टली ऐसे ही पूछ दे कि मोशन इन दे दे हमें ऑप्शन में कि इनमें से गति का प्रथम नियम कौन सा है, गति का द्वितीय नियम कौन सा है। तो ये आसान रहेगा अगर एक बार देखा रहेगा तो s = ut + ½ at², जहाँ पे s क्या है हमारा, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t, a एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, वो है हमारा v² - c² = 2as।
ठीक है ना। v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है हमारा एक्सेलरेशन, है ना। आगे इतनी बात समझ में, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे वो न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा तो आसानी से हो जाएगा, है ना, अगर थोड़ी बहुत हमें जनरल मैथ आती है तो। ठीक है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, अगर इस तरीके की और वीडियो चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो और ऊपर से सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा है। अगर सही लगे तो बताना, कमेंट करना कि ऐसी वीडियो और चाहिए, या अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।